एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मूली के पराठे जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे और आप फटाफट से बनाकर इसे खा सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे तब बनाया था जब हमारे चाचा जी हमारे विलेज से चाचा जी आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आते। तो इस बार मूली लेकर आए थे और उन्होंने बोला था कि उन्हें सुबह 4 बजे निकलना है और वो मूली के पराठे लेकर भी जाएंगे और खा कर भी जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अरे ये सब कैसे होगा, क्योंकि मूली को तो हम कसते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ये ट्रिक आजमाई और ये देखिए, इस तरह से ही आपके भरे भरे पराठे बनेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो दोस्तों, वो कौन सी ट्रिक थी, चलिए वो मैं आपको बता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक प्रीति में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने ले ली थी 500 ग्राम मूली, क्योंकि इतने बहुत थे, उनको लेकर भी जाने थे और साथ ही उनको खाकर भी जानी थी। इतने में हमारे 12 से 13 पराठे सीख गए। पहले मैंने इनको छील लिया था, फिर ग्रेटर की सहायता से हमने इनको कस लिया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, छिलके उतार कर ही इनको आप कसिएगा, ऐसे मत कसिएगा, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। दोस्तों, मुझे पता है आपको इतना तो पता ही होगा। तो ये देखिए, हमारे ये ग्रेट हो गए हैं और ये देखिए, और इसमें हम मिला लेंगे नमक। दोस्तों, नमक हमें इसमें मिला लेना है। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक मिला लिया था और नमक मिलाने के बाद हमने इसको रेस्ट पर रख दिया था। तो आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिएगा। तो मैंने ये काम दोस्तों रात में किया था, क्योंकि रात में खाना बनाने के बाद मैंने इनको कस दिया था और जितने मैंने अपने किचन को क्लीन किया था उतने में ही हमारा ये 10-15 मिनट हो गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इनका पानी निकाल लिया था। और हाँ दोस्तों, इसका पानी बिल्कुल मत फेंकना। आप इसका पानी फेंक देंगे ना तो बिल्कुल टेस्ट चला जाता है और काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। लेकिन आपको ये पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है। मैं बताऊंगी इसका क्या करना है। हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये आटा ले लिया है। आपको जितने आटे की ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये 300 ग्राम के करीब आटा ले लिया है दोस्तों। तो आपको ये आटा ले लेना है। आटे के बाद आपको इसमें थोड़ा सा देसी घी मिला लेना है। तो मैंने ये 2 टीस्पून देसी घी मिला लिया था और उसके बाद इसको हमें मिक्स कर देना है। घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, सारे आटे में जाओ। और ये मूली का जो हमने जूस निकाला था, तो उसको हमें इससे आटे को गूंथ लेना है। दोस्तों, आपको इसी से आटे को गूंथोगे ना, आपका आटा एकदम सॉफ्ट गूंथेगा और आपको नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद होगा हमने इसमें नमक भी मिलाया था। तो इस तरह से गूंथने के बाद ना आपके जो पराठे हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, फटेंगे नहीं और बिल्कुल एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप गूंथ कर लीजिएगा। आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से गूंथ कर लेना है। आटा आप जितने अच्छे से गूंथ करेंगे, और मूली का आटा ना थोड़ा सा ना पतला होता है, मतलब पराठे का, तो थोड़ा सा आप रोटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पतला बांधिएगा और इसको इस तरह से गूंथ कर लीजिएगा। तो आपको 10 मिनट लगेंगे उसको गूंथने में। तो आप जैसे ही इसको गूंथ लेंगे उसके बाद इसको आप रेस्ट पर रख दीजिएगा। रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है। तुरंत से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल टूटेंगे और फटेंगे, लेकिन आप 15 मिनट रेस्ट पर रख देंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, फटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको कर लिया था। तो ये हमने ग्रीन चिली मिला ली है, इसमें कट कर ली थी मैंने इसमें। और ये अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी इसमें मिला दिया, क्योंकि जो मूली होती है ना बहुत बादी हो जाती है, तो काफ़ी लोगों की गैस बन जाती है। तो ये हमने धनिया पाउडर मिला लिया है दोस्तों। उसके अलावा हमने इसमें 1 टीस्पून जीरा मिला देना है। तो जीरे का भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा 1 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन मिला देनी है। अजवाइन से क्या होगा, बिल्कुल बादी नहीं होगा। और दोस्तों, उसके अलावा हमने इसमें ये हमारा धनिया पाउडर है, मतलब धनिया है, कटा हुआ धनिया, हरा धनिया होता है ना, वो हमने डाल दिया है। और ये आमचूर पाउडर है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा टेस्ट आ जाएगा। गरम मसाला भी मिला सकते हैं आप। और उसके अलावा मैंने इसमें आधी चम्मच रेड चिली डाल दी है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा मिला सकते हैं। और ये हमने हल्दी पाउडर मिला दिया और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही आपको इसको भरना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरा मिक्स हो गया है। हाथ से मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिएगा कि आपके आटे को 15 मिनट हो गए हैं या नहीं। तो मेरे आटे को 15 मिनट हो गए थे। मैंने आटे को एक बार चेक किया था
कि मैं कितना हो गया है। तो पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था ये, क्योंकि हमने इसको एक तो मूली के पानी से गूँथा था और दूसरा हमने इसको रेस्ट पर रख दिया था। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा घी लगा के इसको और सॉफ्ट कर लिया है। और ये हमने लोई ले ली है। जितनी भी बड़ी आपको पराठे बनाने हैं उतनी बड़ी आप लोई ले लीजिएगा और इसको हमें बेल लेना है। ठीक है, आप चाहें तो हाथ से कटोरी की तरह आकार भी दे सकते हैं और आप चाहें तो चकले से भी बेल सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें, हमने इसको भरने के लिए करना है। ताई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये देखिए हमने इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह से बेलने के बाद, और जितना बड़ा आपको करना है, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, थोड़ा सा करना है हमें इसको। तो जितने बड़े हमारी चंदा मामा दिखाई देते हैं दूर से, तो इस तरह से कटोरी का आकार दे देना है। और कटोरी का आकार देने के बाद आपको इसको भर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से भरने के बाद आप 1 से 2 चम्मच इसमें भर सकते हैं आराम से। तो मैंने ये भर लिया है दोस्तों। और जो आपको इसको अच्छी तरह से बीच में करके और इसको अच्छी तरह से हमें इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से ही बंद करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उससे क्या होगा, बिल्कुल आपका पराठा फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये पराठे मैं एक साथ से बेल के रख रही हूँ। इतनी तैयारी दोस्तों आप रात में कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो, क्योंकि हमारी चाचा जी को सुबह 4 बजे उठना था और 4 बजे निकलना था, तो भाई मैं कितने बजे उठती और कितने बजे बनाती, तो इतनी तैयारी मैंने रात में करके रख ली थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से कर लिया है और आप चाहें तो हाथ से इस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बेलन से तुरंत बेलते हैं तो काफ़ी के क्या होते हैं, फटने का डर रहता है, बट वैसे हमारे फटेंगे नहीं। बट आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका ईजिली बिल जाएगा और जो नहीं बनाने वाले होंगे ना, वो भी अच्छी तरह से ये पराठे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इस तरह से मैंने एक बार और इसको आटे से लपेटा है, क्योंकि ये मैं पराठे सुबह के लिए बना के रख रही हूँ तो इसलिए। और ये देखिए इस तरह से आपको इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है और जितना बड़ा आपको साइज़ रखना है इसका, उस तरह से आप रख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, हमारा जो पराठा है ना वो बिल गया है और आपने देखा हमारा जो पराठा है ना बिल्कुल भी नहीं फटा है। यही तो इसकी तारीफ़ वाली बात है कि आपका पराठा फटेगा नहीं। और इस तरह से मैं दूसरा पराठा भी बेल लूँगी और इसको क्या करना है, मैं एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी और मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, फटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस टाइम पे मेरी थोड़ी लाइट चली गई थी, तो डोंट माइंड, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है सर्दियों में लाइट की, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का ज़्यादा वो होता है। तो इस तरह से, तो इसलिए मैंने इसको अंधेरे में ही बनाया था, क्योंकि मैं शूट कर रही थी। और फिर क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आटा लगा दिया है, फिर दूसरा पराठा इसके ऊपर रख दिया है, तो इस तरह से हमें एक के ऊपर एक पराठे रखते जाना है। तो ये देखिए हमारे पराठे सीख चुके हैं, 10-12 पराठे हमारे हो गए थे। तो ये पराठे मैं इस तरह से फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। फ्रीज़र के अंदर रखने से क्या होगा, मैं सुबह सेक लूँगी। तो दोस्तों अब मैं इनको फ्रीज़र के अंदर रखने जा रही हूँ, फिर सुबह निकालूँगी। तो दोस्तों ये देखिए, अब ये सुबह का 4 बजे का समय है और 4 बजे मैंने पराठे फटाफट से सेक दिए थे। मैंने इस तरह से रखा था और घी को थोड़ा पिघला लिया था। और पराठे ना देसी घी में बनाए जाए तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, तो आप भी देसी घी में ही बनाइएगा। इस तरह से मैंने इसको फटाफट से डाला था। इतने जो हमारी चाचा जी हैं वो उठ गए थे, उनको मैं चाय वाय देकर आ गई थी और मैंने इनको फटाफट से सेक दिए थे। और फटाफट से उनको सेकने के बाद जब आपका हल्का सा हो जाए, चितक बरा सा जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा वो आ जाए, तो उस तरह से इसको पलट देना है। उसके बाद घी लगा देना है और इस तरह से दोनों साइड उसे हमें सेक देना है। और जो पलटा होता है ना, उससे बीच बीच से दबा दबा के हमें सेक देना है। उससे क्या होगा, हमारा पराठा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिकेगा। और इस तरह से दोनों दूसरी तरफ से भी लगा देना है। और आपने देखा ना, हमारा पराठा रात में हमने सेका था, लेकिन हमारा पराठा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और ना फटा है। तो दोस्तों यही तो इसकी तारीफ़ है। एक दिन बनाओ और 3 दिन तक भी आप इसको रख सकते हो, आपके पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको जैसे कभी जल्दी जाना है या आप तो फटाफट से आप रात में तैयारी करके रख सकते हैं, या आपको शाम को निकलना है तो आप सुबह ये तैयारी करके रख सकते हैं। फटाफट से आपके पराठे सीख जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे और फटेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैं आपको पलटे से दबा दबा के दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से सेक देना है। और जब मैंने ये चाचा जी को पराठे दिए थे इतना, तो वो तो बिल्कुल हैरान ही हो गए थे कि तुम कब उठी थी और कब तुमने क्या, तुम चाय भी बना रही हो, तुमने देखो पूरा घर भी क्लीन किया है हमारे उठने के बाद, तुमने फटाफट से कैसे कर दिया।
तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और उन्होंने बोला था कि ये होती हैं सर्वगुण संपन्न बहुएँ। तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अगर आप भी ऐसी तारीफ़ पाना चाहते हैं ना, तो आप भी ये फटाफट से कर सकते हैं। आप काफ़ी लोग कहेंगे बासी हो जाता है, बासी तो दोस्तों कहाँ से बासी हो गया। आप देखिए बिल्कुल फ्रेश ये खा रहे हैं। सिर्फ हमने तैयारी करके रखनी है। ऐसे क्या हम सब्जी कट करके नहीं रखते ना, वो सब्जी भी तो कट करके रखते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो पराठा है वो सीख गया और देखिए देखने में कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये देखिए हमारा पराठा सीख गया है और इस तरह से ही सेक के मैंने सारे पराठे सेक लिए थे और मैं आपको दूसरा भी सेक कर दिखा देती हूँ। दोस्तों आप भी इस तरह से सेक सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इन पराठों को सेक दिया था और हमारे पराठे सीख गए थे। हमारे चाचा जी 2 पराठे खा के चले गए थे, बाकी उनको मैंने पैक कर दिए थे क्योंकि दूर का सफ़र होता है विलेज का टाइम का, और फिर एकदम से जब जाके वो सेक भी नहीं पाते, तो इस वजह से वो उन्होंने घर पे वो उन्होंने खा लिए होंगे। और आई एम श्योर उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया भी होगा कि देखो मैं दिल्ली से पराठे लेके आई हूँ। तो एक तो नाम होता है ना हमारा कि भाई देखो दिल्ली वाली बहुएं भी कामचोर नहीं होती हैं, क्योंकि लोग तो बोलते हैं ना दिल्ली की जो औरतें होती हैं बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी नाक भी बच गई थी और हमारी तारीफ़ भी हुई थी। तो इस तरह से आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक? आप भी मेरी तरह सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप इस तरह से ये ट्रिक आजमा सकते हैं। मैंने तो आजमाया था, आप मेरी जगह होते तो क्या करते मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे जो पराठे हैं वो सीख चुके थे। पराठों को मक्खन के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, या कोई सब्जी है तो सब्जी के साथ खा सकते हैं। वैसे मूली के पराठे तो ना ऐसे मक्खन के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं या दही के साथ, पर सर्दियों में दही तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो आप अगर खाते तो आप खा सकते हैं, बाकी आप मक्खन के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा भरे हुए हमारे पराठे हैं और इसी तरह से हमारे सारे पराठे भरे हुए निकले हैं और आप भी फटाफट से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर, बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा